नमस्कार पशुपालकों, बारिश के मौसम में अगर आप अपने पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरी को ये 5 चीजें दे रहे हो तो सावधान हो जाओ और अभी ही इन्हें देना बंद कर दो, क्योंकि ये पशु में बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन को पैदा करेगी। साथ ही फूड पॉइजनिंग, बंद गोबर और आफरेज जैसी समस्याओं को जन्म देगी, जो कि अपने आप में घातक और जानलेवा होती है। इनमें अगर पशु 1 से 2 दिन में सर्वाइव नहीं कर पाता है तो पशु मर जाता है। और इन 5 चीज़ों में से तीसरी चीज़ तो ऐसी है जो कि आप में से 70% पशुपालक रोज अपने पशु को दे रहे होंगे, और यही चीज़ आपके पशु को अंदर ही अंदर बहुत नुकसान पहुंचा रही होगी। इसीलिए इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये 5 चीज़ें कौन सी है, इन 5 चीज़ों को नहीं देने का कारण भी बताऊंगा और किन विशेष परिस्थिति में यह आप दे सकते हो इसकी जानकारी भी दूंगा। इसीलिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। सबसे पहले है गीला चारा। जो आप हरा चारा खेतों से लाते हो, ये चारा गीला नहीं होना चाहिए या ये चारा बहुत ही समय तक पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये आप ताजा लाकर ही पशु को खिलाएं, क्योंकि बारिश के मौसम में जब ये चारा काफी लंबे समय तक पड़ा रहता है तो इसमें कई सारे जो है बैक्टीरिया, जो फंगल इन्फेक्शन होने का इससे खतरा रहता है। जब इस चारे को पशु खाता है तो पशु में ब्लोटिंग और इनडाइजेशन होता है, साथ ही रुमन में इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी रहता है। और दूसरा है पड़ा हुआ पानी। आप पशु को पानी भी ताज़ा पिलाएं। आप ऐसा पानी नहीं पिलाएं जो कई दिनों तक पड़ा हुआ है, जो प्याऊ या किसी जल स्रोत में काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है और आप वही पानी पशु को पिला रहे हो, तो ये भी कहीं न कहीं पशु में इन्फेक्शन फैलाएगा। और तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है सरसों का तेल, जो कि बहुत सारे पशुपालक अभी जो है दे रहे होंगे, तो आप रुक जाइए, क्योंकि बारिश के मौसम में पशु गाय और भैंस ये जो होते हैं, इनका जो लीवर होता है उसकी कैपेसिटी है वो कहीं न कहीं धीमी हो जाती है, क्योंकि पशु सिर्फ जो है हरा चारा ही खा रहा होता है। इसी कारण पशु का लीवर जो है वो उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है, और ऊपर से अगर आप सरसों का तेल और दोगे तो उसमें इनडाइजेशन होने का खतरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। पशु का शरीर इतना सब कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए आप सरसों का तेल दे रहे हो तो बंद हो जाइए। सिर्फ आप दवा के रूप में या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही विशेष परिस्थितियों में सरसों का तेल बारिश के मौसम में दे सकते हो, या फिर पशु ब्याह नहीं है और ब्याहने से 20 दिन पहले से आप शुरू कर सकते हो और 10 से 20 दिन तक आप दे सकते हो। अन्यथा आप दुधारू पशु को सामान्य कंडीशन में सरसों का तेल बंद कर दीजिए, मत दीजिए। और चौथा है रासायनिक खाद और उर्वरक वाला चारा। बारिश के मौसम में कई सारे किसान अपने खेत पर जो है रासायनिक खाद और उर्वरक छिड़कते हैं, और अगर आप पशु को ऐसे खेत में खुला छोड़ देते हो, पशु वो चारा खाता है और वो जो रासायनिक उर्वरक है वो पशु के शरीर में पॉइजनिंग करता है, जहर चढ़ाता है, जिससे पशु एकदम से जो है बीमार हो जाता है, पशु लो एनर्जी में चला जाता है। कई बार इसी पॉइजनिंग से पशु मर भी जाता है। ये इतना जानलेवा है, इसीलिए रासायनिक उर्वरक और खाद वाला चारा भी मत दीजिए। और 5वीं चीज है अंकुरित दलिया। अंकुरित गेहूं का दलिया भी पशु को बारिश के मौसम में मत दीजिए। इससे भी इनडाइजेशन या अपचन की समस्या होती है, पशु को आफरा चढ़ता है, ब्लोटिंग की शिकायत होती है। इसीलिए ये 5 चीज़ें इस बारिश के मौसम में अगर आप दे रहे हो तो आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, मत दीजिए। जो मैंने विशेष कंडीशन बताई हैं उनमें ही दीजिए। और रही बात कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर की, तो वो आप आराम से दे सकते हो, जितना आप दे रहे हो उतना दीजिए। कैल्शियम की मात्रा 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हो तो ठीक है, और मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से दे रहे हो तो वो भी बेस्ट है। और मित्रों, हमने हमारे इस चैनल पर जो नई चीज़ शुरू की है वो ये, आप में से ही कोई एक सब्सक्राइबर जिसने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, वो वीडियो पर अच्छे अच्छे कमेंट करता है और वीडियो को शेयर और लाइक करता है, उनमें से एक सब्सक्राइबर को हम चुनेंगे और उसे 20 लीटर का कैल्शियम बिल्कुल ही गिफ्ट देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। उसका नाम इस महीने के अंत में नॉमिनेट करके कुरियर सुविधा के माध्यम से उसके घर पर पहुंचाएंगे। पहले भी एक सब्सक्राइबर 15 किलो का CRS इसी स्कीम से जीत चुका है। इसीलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप बछड़ी कटड़ी को सिर्फ 12 महीने में तैयार करके उसे हिट पर लाकर गैप ठहराना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो।